आज अपने बात करने वाले हैं फैट के डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में कि जो अपने फैट या फिर जो अपने खाना कंज्यूम करते हैं उसके अंदर जो फैट होती है वो कैसे डाइजेस्ट होती है या कैसे उसका अब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में अपने देखेंगे। तो अपने कहते हैं कि जो अपने खाना खाते हैं किसके द्वारा खाते हैं, अपने कहते हैं माउथ के द्वारा खाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो भी कहाँ से चालू होगा, माउथ से चालू होगा। बट माउथ में बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन होता है। कौन सा डाइजेशन होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी केमिकल का या किसी भी एंजाइम का या किसी भी टाइप के जूस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होता है जबकि मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मतलब आप अपने दांतों से उस खाने को चबाते हो, उस फैट को छोटे से छोटे कणों में तोड़ने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब वो फैट जो है आपके सलाइवा के थ्रू मिक्स होके बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बोलस बोलेंगे उस फूड को। और वहां से वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुंचेगी? आपके स्टमक के पास पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? आपके स्टमक के पास। अब स्टमक में पहुंचने के बाद में होगा क्या कि जो आपका स्टमक है, स्टमक जो है वो बेसिकली उसके अंदर एक सेल पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपने चीफ सेल। कौन सा सेल? चीफ सेल। अब ये जो चिप सेल है वो दो चीजों को सिक्रिएट करता है। एक होता है आपका पेप्सिनोजन और एक होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज दो एंजाइम्स को सिक्रिएट कर रहा है, आपके पेप्सिनोजन को सिक्रिएट कर रहा है और एक आपकी गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पेप्सिनोजन को एक बार साइड में रखते हैं, अपने बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में, क्योंकि यही बेसिकली फैट के डाइजेशन में एक रोल प्ले करता है। अब जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो कर क्या रहा है? गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है? ये फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? ये फैट को कह सकते हो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ जैसे ही फैट जो है छोटे छोटे कणों में डिवाइड हुई, अब ये जो खाना है स्टमक से कहाँ जाएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही खाना कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में गया? तो अपने कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते ही खाना के दो एंजाइम सिक्रिएट होंगी, एक होती है आपकी सीसीके तो एक होती है आपकी सिक्रिटिन। ठीक है, कब रिलीज होती हैं? जैसे ही खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये दो एंजाइम रिलीज होती हैं, सीसीके एंड सिक्रिटिन। अब ये दोनों एंजाइम करती क्या है? ये दोनों क्या करती हैं? सिग्नल सेंड करती हैं। सेंड सिग्नल। कहाँ सिग्नल भेजेंगी? आपके गोल ब्लेडर के पास और आपके पैंक्रियास के पास। ठीक है, पैंक्रियास और गोल ब्लेडर पे सिग्नल भेजेगी कि भाई आप अपने अपनी जो सिक्रेशन जो आप चीजें बनाते हो उनको सिक्रीट करो। तो जो गोल ब्लेडर है इसके कहने पर क्या सिक्रीट करेगी? बाइल। बाइल सॉल्ट्स का सिक्रेशन करेगी। और जो पैंक्रियाज है वो क्या सिक्रीट करेगी? अपने कहते हैं पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, तो दोनों ने किसके कहने पर? सीसीके एंड सिक्रेटिंग के कहने पर गोल ब्लेडर और जो पैंक्रियाज है उन्होंने बाइल एंड पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कर दिया। अब सबसे पहले होगा क्या? जो आपकी बाइल है या आप कह सकते हो जो बाइल जूस है या फिर जो बाइल सॉल्ट है, वो बाइल सॉल्ट जो है वो करेगा क्या? ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। क्या करता है? ये इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये फर्दर फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है फैट को। इसी चीज को अपने बोलते हैं फैट का या लिपिड का छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट जो है ना, इससे अपने क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो उसको इमल्सिफाई कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा ज्यादा क्या होगी? एंजाइम्स काम कर पाएंगे। ज्यादा एंजाइम्स काम कर पाएंगे। क्या? कब कर पाएंगे काम? जब अपने कहेंगे कि भैया आपकी जो बाइल सॉल्ट है उन्होंने फैट का इमल्सिफिकेशन करा, तब जाके आपकी जो एंजाइम्स है वो ज़्यादा काम कर पाएंगी। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में? पैंक्रियास के बारे में। तो जो पैंक्रियास थी वो बेसिकली क्या रिलीज कर रही थी? पैंक्रेटिक जूस सिक्रीट कर रही थी।
पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट कर, अब पैंक्रेटिक जूस के अंदर एक जो मेन कंपोनेंट होता है वो होती है आपकी लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? आपकी लाइपेज एंजाइम, क्योंकि यही वो एंजाइम होती है, यही वो प्राइमरी एंजाइम होती है जो कि आपके फैट का डाइजेशन करती है, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये कौन सी एंजाइम है? प्राइमरली कह सकते हो मेन एंजाइम है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइपेज। अब ये लाइपेज एंजाइम करती क्या है? तो अपने कहते हैं कि ये लाइपेज एंजाइम वही काम करेगी, फैट को तोड़ेगी और छोटे फॉर्म में, ठीक है, मोर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देगी, मोर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, मोर स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ेगी। अब जो पैंक्रेटिक जूस ने, आप कह सकते हो जो आपकी लाइपेज है, उसने जो आपकी फैट को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ा, उससे अपने क्या बोलेंगे? उससे बेसिकली अपने बोलते हैं आपका मोनोग्लिसराइड्स। क्या बोलते हैं उसे? मोनोग्लिसराइड्स। एंड दूसरी चीज के अंदर तोड़ती है जिसे अपने बोलते हैं फ्री फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फ्री फैटी एसिड। तो जो आपकी जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट को मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ती है। किसके अंदर तोड़ती है? फ्री फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। अब इन दोनों को, या दोनों जो यूनिट है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है? इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आपका एक शब्द से जाना जाता है जिसे अपने कहते हैं मिसेलस। मिसेलस। अब ये जो मिसेलस है ये क्या है? इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, जो अपने जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, फ्री फैटी एसिड्स हैं, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मिसेलस बोलते हैं। अब ये जो मिसेलस है ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही बेसिकली क्या है? यही आपकी ट्राइग्लिसराइड है। यही क्या है? आपकी ट्राइग्लिसराइड है। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये अब अब्जॉर्ब होगी। अभी अब्जॉर्ब होने से पहले क्या होगा कि जो ट्राइग्लिसराइड है ये कंबाइन होती है, अटैच होती है किसके साथ में? आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ में, आपके कह सकते हैं अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, आपके अमाइनो एसिड के साथ में, आपके फोस्फोलिपिड के साथ में, फोस्फोलिपिड के साथ। ठीक है, हो क्या रहा है? जो आपकी ट्राइग्लिसराइड है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ, अमाइनो एसिड के साथ, फोस्फोलिपिड्स के साथ क्या हो रही है? अटैच हो रही है। और इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में अपने क्या बोलते हैं? इन सभी को अपने कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं आपका काइलो माइक्रोन्स। क्या बोलते हैं इन्हें? काइलो माइक्रोन्स। अब ये जो काइलो माइक्रोन्स हैं बेसिकली यही क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। यही क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। इसके द्वारा अब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इनको अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और किसके द्वारा? आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो इनको अब्जॉर्ब करेंगी, और लिम्फेटिक वेसल्स से जाएगा आपकी ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स से जाएगा आपके लीवर में। तो कुछ इस प्रकार बेसिकली जो फैट है उसका डाइजेशन होता है। चालू कहाँ से हुआ? आप कह सकते हो आपके स्टमक से हुआ, जहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज पाई जाती है जो कि फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। वहाँ से खाना आपके पैंक्रियास में गया, आपके पैंक्रियास कहेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली दो एंजाइम सिक्रेट हुई, CCK एंड आपकी दूसरी एंजाइम थी सिक्रेटिन। दोनों ने क्या करा? सिग्नल सेंड करा किसको? गोल ब्लेडर के पास, और आपके किसके पास भेजा? पैंक्रियास के पास। और दोनों ने क्या करा? अपने अपने जो सिक्रेशंस थे, गोल ब्लेडर ने बाइल सिक्रेट करा, पैंक्रियास ने आपका पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करा। अब बाइल जो सिक्रेट हुआ था, बाइल सॉल्ट क्या करेगा? आपकी फैट को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसे बोलते हैं, अपने कहते हैं इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सिफिकेशन होने की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स जो है उस पर काम कर पाएंगे। अब जो आपकी पैंक्रियाज है, उसमें पैंक्रियाज बेसिकली क्या कर रही है? उसमें मेन एंजाइम जो सिक्रेट कर रही है फैट के डाइजेशन के लिए वो होता है आपका लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो ही एकमात्र एंजाइम होता है जो कि आपके फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये लाइपेज क्या करेगा? उस आपका जो फैट है उसको
इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसे अपने ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे, या फिर कह सकते हो जो बेसिक यूनिट आपकी फेट की उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जो उसको अपने कहते हैं कि जो छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड्स को अपने मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कह सकते हो होती हैं। कब होती हैं? जब आपकी जो लाइपेस है उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करती है, तो उसे अपने मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड कुछ नहीं है, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब जो आपके मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, आपके जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, उनको कंबाइंड फॉर्म में मिसलस कहा जाता है। और ये जो मिसलस है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एकमात्र जो चीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। इनके अंदर कैपेसिटी होती है, ये पानी के अंदर घुल सकते हैं। तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड हैं, या कह सकते हो जो आपके मिसलस हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, अमाइनो एसिड हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में, या कह सकते हो अटैच होकर एक चीज़ बनाएंगे जिसे अपने काइलोमाइक्रोन्स बोलेंगे। और ये काइलोमाइक्रोन्स जो है वो आपकी जुजिनम, या कह सकते हो इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स उनको अब्जॉर्ब करेंगे, लिम्फेटिक वेसल से वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल से वो लीवर में जाएगा। तो ये होता है बेसिकली फेट का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन।